बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुश और खुर्रम होंगे। ईद की बड़ी खुशी के साथ बड़ी ख़बर भी आ गई है कि वीज़ा बुलेटिन जिसका हमें इंतज़ार था, मई की वीज़ा बुलेटिन का, वो आखिरकार आ गई है। और हमें उम्मीद थी कि अप्रैल की वीज़ा बुलेटिन की तरह जैसे उसमें कहा गया है तो मई की वीज़ा बुलेटिन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेट्स आगे मूव की हैं और मई की वीज़ा बुलेटिन की तरफ हम बढ़ते हैं बग़ैर इंतज़ार किए। और हम इसमें इंडिया, चाइना, फ़िलिपाइन और मेक्सिको वाले एज़ यूजुअल अपनी पीरी को ढूंढेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, और पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के लोग ख़ुद को आर चार्जेबिलिटी एरियाज एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में ख़ुद को चेक करेंगे। वीज़ा बुलेटिन के आपको सबको मालूम है कि दो हिस्से होते हैं, दो चार्ट्स होते हैं, चार्ट बी और चार्ट ए। चार्ट ए जो होती है वो फाइनल एक्शन डेट होती है, और चार्ट बी जो होती है वो डेट ऑफ फाइलिंग होती है। वो लोग जो पिटीशन दायर करने पर इंतज़ार कर रहे होते हैं तो ख़ुद को चार्ट बी में देखते हैं, तो पहला स्टेप उनका ही बनता है। इसलिए हम पहला स्टेप चार्ट बी की तरफ मूव करेंगे और हम कंपेयर करेंगे मई की वीज़ा बुलेटिन को अप्रैल की वीज़ा बुलेटिन के साथ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। F1 केस में अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो अप्रैल और मई की वीज़ा बुलेटिन जो है वो सेम रही है, कोई मूवमेंट नहीं आई, वही पीटी की रही है। और इंडिया में भी अगर देखें तो पीटी में कोई मूवमेंट नहीं। F2B में भी अगर हम देखें, F2A में तो पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं है, और F2A में इंडिया में भी सेम टू सेम केस रहा है और कोई भी मूवमेंट नहीं आई। F2B के केस में अगर हम देखें तो इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों में कोई मूवमेंट नहीं आई, पीटी वही रही है। F3 में देखें तो यहाँ पाकिस्तान में डेट ऑफ फाइलिंग में मूवमेंट आई है, पूरे 3 महीने की, यानी टोटल 92 डेज़ की मूवमेंट आई है। और इंडिया में भी मई में 1 जून 2010 हो गया, 3 महीने की यानी पूरी 92 डेज़ की मूवमेंट आई है। पाकिस्तान F4 वैसे तो वैसा ही रहा है चार्ट बी में, मगर इंडिया में चार्ट बी में F4 में पूरे 2 महीने और 7 दिन की यानी कि टोटल 68 डेज़ की मूवमेंट आई है। मूव टू चार्ट ए। यहाँ पे F1 में पाकिस्तान में ग्रेट मूवमेंट है। मई में 8 जुलाई 2015 हुआ है पीडी 5 महीने और 150 दिन की, यानी कि 150 दिन की। और इंडिया में मई में 8 जुलाई 2015 हो गई है, यानी 5 महीने यानी टोटल 150 दिन की मूवमेंट आई है। ज़बरदस्त। F2A में मई में हुआ है 1 जून 2021, अप्रैल के मुकाबले में 8 महीने और 23 दिन की मूवमेंट आई है। ज़बरदस्त। इसके अलावा इंडिया में भी जो है वो 8 दिन और पूरे 23 महीने और 23 दिन की, यानी टोटल 266 डेज़ की मूवमेंट आई है। F2B में अगर हम देखें यहाँ पर भी ज़बरदस्त मूवमेंट है, और पूरे 4 महीने 10 दिनों तक पीडी हमारी जो है वो आगे मूव कर गई है, यानी टोटल 131 डेज़ मूव की है पीडी। F2B में अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पर भी पीडी जो है वो पूरे 4 महीने और 10 दिन, यानी टोटल अगर हम देखें तो वो 131 डेज़ आगे मूव किया गई है। F3 में भी देखें तो ड्रास्टिक मूवमेंट आई है, और मई की वीज़ा बुलेटिन जो है वो आगे मूव की है, पूरे 3 महीने इनकी पीडी मूव की है, यानी टोटल डेज़ में देखो तो 92 डेज़ बनते हैं। और अगर इंडिया के केस में देखें तो यहाँ पर भी मई में 1 जनवरी 2010 हो गई है, 3 महीने पीडी आगे मूव की, यानी टोटल 92 डेज़। F4 की तरफ जो मेजॉरिटी पाकिस्तान में लोग हैं देखें तो यहाँ पर भी अच्छी मूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना और 14 दिन यानी टोटल 44 डेज़ की। और इंडिया में भी मूवमेंट आई है, और यहाँ पर आई है 1 महीने की पूरी, यानी कि पूरे 31 डेज़ की मूवमेंट आई है। तो गुड न्यूज़ सबके लिए बहुत अच्छा हो गया। ईद के दिन में हमें इतनी अच्छी खुशी मिल गई, तो ईद की खुशियों में फिर दूसरों को भी साथ शामिल करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।